हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक वेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिज़ाइनिंग अ लर्निंग सिस्टम। हम लर्निंग सिस्टम को डिज़ाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंड करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमें अपने लर्निंग सिस्टम को सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। अगर प्रॉपर डिज़ाइन होगा उसके लिए उसको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ही हमारे पास फाइनल डिज़ाइन तैयार होगा जिसकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। तो कौन से स्टेप्स है? सबसे पहले हमें ट्रेनिंग एक्सपीरियंस को चूज़ करना होगा। सेकेंड, हमें टारगेट फंक्शन को चूज़ करना होगा। थर्ड, जो हमने टारगेट फंक्शन चूज़ की उसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन चूज़ करनी होगी। देन हमें फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन चूज़ करना होगा और उसके बाद फाइनल डिज़ाइन होगा। तो देखो, हम मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पे सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं कि हम कैसे आर्टिफिशियली किसी भी सिस्टम को ट्रेन करते हैं। सबसे पहला है चूजिंग द ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला काम जो है वो है हमें अपने ट्रेनिंग डेटा को चूज़ करना। जो डेटा हम देंगे अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को, ये ट्रेनिंग डेटा कंप्लीट होना चाहिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जितना अच्छा हमारा सिग्निफिकेंट डेटा होगा, जितना अच्छा प्रॉपर डेटा होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये एक इम्पैक्ट डालेगा आपके सक्सेस पे या आपके फेलियर पे, आपके मॉडल के सक्सेस या फेलियर पे। अगर डेटा अच्छा था तो इसका मतलब पूरा था, प्रॉपर था, तो सक्सेस रेट ज़्यादा होगी। अगर मिसिंग डेटा था, उसमें कोई प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पे फेलियर भी हो सकता है। तो दैट मीन्स ट्रेनिंग डेटा को हमें चूज़ करना है बहुत ज़्यादा वाइजली। अब कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी वजह से हमारे जो डेटा हम चूज़ करते हैं उसके सक्सेस और फेलियर पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो कौन सी चीज़ें? पहला, जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है उससे हमें क्या ईजिली हमें देखो, जब हम चॉइस लेते हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें फीडबैक मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको अंडरस्टैंड करती हूँ एग्जांपल पे। जब हम चेस खेल रहे हैं तो उस टाइम जब हम ट्रेनिंग डेटा देते हैं वो हमें एक फीडबैक दे देता है कि हमें कौन सा मूव चूज़ करना है, जिस मूव की वजह से हमारी सक्सेस रेट ज़्यादा होगी। तो जितना एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है कि कौन सी डिग्री, विच डिग्री की हमारा जो सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग है, लर्नर कैसे कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ट्रेनिंग डेटा को जब हम मशीन में देते हैं तो उस टाइम पे एक्यूरेसी कम होती है, लेकिन जब इसको एक्सपीरियंस आती है, मतलब जब बार बार ये गेम खेलेगा, चाहे अपने साथ चाहे अपोनेंट के साथ, उतना फीडबैक मिलता रहेगा, उतनी एक्सपीरियंस ज़्यादा आती रहेगी और उतना ज़्यादा सक्सेस रेट होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है कि वो कैसे परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि टास्क परफॉर्मेंस हम यही सब मेजर करते हैं ना अपने मशीन लर्निंग में। तो जब हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को एक्सपीरियंस मिलती है, देखो ये डिफरेंट नंबर ऑफ़ केसेस सॉल्व करता है, डिफरेंट एग्जांपल्स इसके सामने आती हैं। जितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस, जितने ज़्यादा मूव्स, जितने ज़्यादा एग्जांपल ये सॉल्व करेगा, उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस इसकी ज़्यादा होगी, अच्छी होगी। जितनी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी उतनी सक्सेस रेट भी ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। तो सेकेंड हमारे पास स्टेप है चूजिंग द टारगेट फंक्शन। अब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है टारगेट फंक्शन को चूज़ करना। इसका मतलब क्या है? जब हम नॉलेज अपनी फीड करते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को, तो उसके बाद ये डिसाइड करता है उस नॉलेज को देख के कि कौन सा नेक्स्ट मूव इसको उठाना है। फॉर एग्जांपल, ये चेस खेल रहा है अपने अपोनेंट के साथ, तो जो हमारी अपोनेंट मतलब अपोजिट पार्टी, तो जब ये अपोजिट पार्टी के साथ खेलेगा तो सबसे पहले ये पहले ही मूव नहीं उठाएगा, पहले ही कोई अपनी चाल नहीं चलेगा। तो क्या, सबसे पहले ये वेट करेगा ये एल्गोरिदम कि हमारी अपोनेंट पार्टी कौन सी चाल चल रही है। जब उसने अपना मूव उठाया, स्टेप उठाया, उसके बाद उस स्टेप को देखने के बाद ही ये अपना स्टेप उठाएगा एल्गोरिदम। बाद में जब उठाएगा एल्गोरिदम अपना स्टेप, तो उसकी वजह से इसकी सक्सेस रेट भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पहले स्टेप उठा लिए, इसको क्या पता अपोनेंट पार्टी कौन सा स्टेप उठा रही है। तो ऐसे हमारा टारगेट फंक्शन चूज़ करना है। थर्ड, अब क्या करना है? चूजिंग रिप्रेजेंटेशन फॉर टारगेट फंक्शन। अब जब मशीन एल्गोरिदम को पता है पॉसिबल लीगल मूव्स नेक्स्ट फंक्शन के, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मशीन एल्गोरिदम जो है वो लीनियर इक्वेशंस का इस्तेमाल करेगा, या हायरार्कियल ग्राफ्स रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल, या टेब्यूलर फॉर्म, किसी भी इन रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करके एक
ऑप्टिमाइज्ड मूव चूज़ करता है कि कौन सी मूव हमें चूज़ करनी है, जिसकी वजह से हमारी सक्सेस रेट ज़्यादा होगी। तो जो हमारा नेक्स्ट मूव फंक्शन है, ये फंक्शन है नेक्स्ट मूव फंक्शन, ये क्या करेगा, ये टारगेट मूव को क्या करेगा, उसी को आगे भेजेगा और जिसकी वजह से सक्सेस रेट ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल जब चेस खेल रहे हैं तो उस टाइम पे 4 पॉसिबल मूव्स हैं, तो मशीन उन 4 पॉसिबल मूव्स में वही वाला मूव चूज़ करेगी जिसमें सक्सेस रेट ज़्यादा होगी। ठीक है, वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखती है, जितनी एक्सपीरियंस ज़्यादा उतना ज़्यादा अच्छी इसकी सक्सेस रेट। उसके बाद इसको चौथे स्टेप में जाना होगा, चूजिंग फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिदम। तो अब जब ऑप्टिमाइज्ड मूव, सिर्फ हम ट्रेनिंग डाटा के बेसिस पे ऑप्टिमाइज्ड मूव को चूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो ट्रेनिंग डेटा को फॉलो करने पड़ते हैं और उसके बाद ही मशीन कोई फीडबैक देती है। ठीक है, कुछ एल्गोरिदम से पास होना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम ट्रेनिंग डेटा देते हैं प्लेइंग चेस के लिए, ठीक है, तो उस टाइम पे मशीन उसी टाइम पे फेल या सक्सेस हमें नहीं बोलती। पहले ये बहुत सारे मूव चूज़ करती है, बहुत टाइम खेलती है, इसको एक्सपीरियंस मिलता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फीडबैक्स लेती है, उसके बाद नेक्स्ट मूव फंक्शन चूज़ होती है, फिर अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिदम के बाद इन स्टेप्स में जो इसको लग रहा है ये स्टेप से हम पास हो सकते हैं, इन 3-4 स्टेप्स में से फिर वो एक स्टेप को चूज़ करेगी, उसको अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिदम करेगा फाइनलाइज और सक्सेस रेट ज़्यादा। देन फाइनल डिज़ाइन। अब हम फाइनल डिज़ाइन पे पहुंच सकते हैं कब, जब बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सिस्टम ने सॉल्व की, बहुत सारे फेलियर्स भी इसको हो गए, इसको सक्सेस भी मिली, इसकी करेक्टनेस इनकरेक्टनेस के बारे में सब हमें पता चला, तो उसके बाद फाइनल डिज़ाइन आया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंटेलिजेंट कंप्यूटर है जिसका नाम है डीप ब्लू। ये एक ऐसा मशीन लर्निंग प्रोग्राम है जहाँ पे चेस गेम खेला जाता है। तो हमारे पास एक चेस एक्सपर्ट था गैरी, जिसका नाम गैरी था, गैरी कैस्पैरो। तो ये पहला इंसान था चेस का एक्सपर्ट जिसको हराया एक कंप्यूटर ने, एक मशीन ने। तो देखो हम अपनी मशीन को, आर्टिफिशियल मशीन को कितना अच्छा इंटेलिजेंट ह्यूमन से ज़्यादा बना सकते हैं। ये था हमारा वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।